नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का directstudy.com में। जैसा कि आपको पता है, थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों प्रॉफिट और लॉस। जी हां, आखिर यह प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि जिसे बोलते हैं दोस्तों, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, एक भी ऐसा एग्जाम इससे अछूता नहीं है आज के डेट में। एक भी ऐसा एग्जाम दोस्तों आज के डेट में नहीं है जहां प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल नहीं आते हो, परसेंटेज से दोस्तों सवाल नहीं आते हो, SICI से सवाल नहीं आते हो। और सबसे ज्यादा यदि बच्चे डरते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं इन्हीं 4-5 चैप्टर से दोस्तों डरते हैं। और एडवांस की बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं क्योंकि सारे एग्जाम में एडवांस तो नहीं आते, लेकिन हम लोग ज्यादातर SSC को फोकस करते हैं दोस्तों, वहां भी एडवांस मैथ्स पूछे जाते हैं। बहुत जल्द मैं आपके पास एडवांस मैथ भी लेकर आने वाला हूं। तो आखिर इस प्रॉफिट लॉस से इतना डर क्यों? जब मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, आप बना सकते हैं, तो जब भी बात आती है प्रॉफिट लॉस की, लाभ हानि की, तो इतना ज्यादा खौफ क्यों है बच्चों में? दोस्तों इसका सीधा सीधा यही रीजन है कि आपको सही मायने में अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया कि प्रॉफिट लॉस है क्या। और अपने आप ऐसा वीडियो में दोस्तों आज क्लिक कर लिया है। दोस्तों विश्वास करें, आज ये वीडियो अंत होते होते प्रॉफिट लॉस की जितनी सारी बेसिक बातें दोस्तों क्लियर हो जाएगी। इसके बाद 1 से 2 वीडियो और आएगी दोस्तों, उसमें सारे प्रॉफिट लॉस की एडवांस बातें दोस्तों क्लियर हो जाएगी। यानी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर किसी तरह घुमा के दोस्तों दे देगा, ये 2-3 वीडियो सीरीज दोस्तों जो अभी आने वाली है प्रॉफिट लॉस की दोस्तों, देखने के बाद आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं बैठेगी, चाहे वो CJ लेवल तक ही क्यों ना हो। तो आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम का, तो अपने कमर का पेटी कहता है ना, कस लीजिए और बैठ जाइए शांति से। अगर आपके पास ईयरफोन हो तो शांति से ईयरफोन लगाकर जरूर देखा कीजिए। दोस्तों कम साउंड में भी अगर आपका कंसंट्रेशन 100% चाहते हैं दोस्तों, ईयरफोन हमेशा यूज किया कीजिए पढ़ते समय। खासकर गाना वगैरह देखते हैं या यूं ही समय लैप्स करते हैं, रील्स वगैरह देख के, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इस बात का दोस्तों आप ख्याल रखें कि जिस वक्त आप पढ़ाई करें ईयरफोन लगाएं, क्योंकि ईयरफोन से बहुत सारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आज इस सेशन को दोस्तों शुरू करते हैं। बस इतना ही। 1 सेकेंड फिर से कहना चाहूंगा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखिए कि आपको आज प्रॉफिट लॉस कितना चुटकी का खेल लगेगा। शुरुआत करते हैं प्रॉफिट लॉस की सबसे पहली बातें। यह चैप्टर का नाम प्रॉफिट लॉस पड़ा क्यों? तो मार्केट में आपने गया, शुरुआत करता हूं क्वेश्चन से। एक रामू नाम का एक लड़का है, रामू नाम का एक बंदा है। रामू क्या हुआ, उसके पिता ने कहा, रामू के पिताजी ने कहा, रामू के पिता ने कहा, क्या कहा भाई? रामू से कहा, सॉरी, कहा मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा? बाजार जाकर, गौर से सुनिएगा, बाजार जाकर केला ले आए, बाजार जाकर केला ले आए। तो रामू ने कहा ठीक है, पिताजी का बात था, मानना ही था, उसको माना। और उसने क्या किया? मार्केट गया, मार्केट जाकर उसने क्या किया? 100 रुपए के केले खरीद लिए, 100 रुपए के केले खरीद लिए। अब क्या होता है, वह घर आता है, पिता ने फिर मूड बदल गया। पिता ने कहा जाओ इसे बेच कर आओ। मतलब पिता ने कहा जाओ इसे बेच कर आओ। अब रामू क्या ना करता, पिताजी का आज्ञा था, रामू निकल पड़ा बेचने के लिए। मार्केट गया, केला लेकर वो बैठा हुआ था, लोग आ रहे थे, लोगों को कह रहा था केला ले लो, केला ले लो। कुछ लोग आते गए, भाव पूछकर चले गए, लेकिन एक बंदा ने आया और बोला कितने में बेचोगे? रामू हड़बड़ में था, उसने हड़बड़ में कह दिया कि मैं तुम्हें 125 में दे दूंगा। खरीदा था उसने दोस्तों 100 में और उसने 125 में केला दे दिया। ग्राहक ने केला लेकर चला गया। अब होता कुछ इस प्रकार है दोस्त, क्यों जब रामू घर पे आता है, पापा जी उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने केला को बेच दिया? रामू ने कहा हां पापा जी, केला मैंने बेच दिया। तो पापा ने कहा कि ठीक है बताओ कितना % तुम्हें लाभ हुआ?
अब रामू को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने 100 रुपया में खरीद कर लाया था, जैसा कि मैंने बताया, बेचकर वो 125 में आया था। पापा ने उसे पूछ दिया प्रतिशत में लाभ, कि बताओ कितना प्रतिशत लाभ हुआ। रामू जवाब नहीं दे पाया, यानी प्रतिशत में कितना लाभ हुआ रामू नहीं बता पाया। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, रामू को कहा कि जाओ श्यामू को बुला कर ले आओ। रामू का एक भाई भी था जिसका नाम श्यामू था। पापा ने श्यामू को कहा कि बताओ तुम्हारे भाई ने 100 रुपए का केला खरीद कर लाया था और 125 में बेच दिया, बताओ कितना का लाभ हुआ। श्यामू से क्या पूछा गया दोस्त? लाभ के बारे में पूछा गया। तो रामू मन ही मन सोच रहा था कि पापा ने मुझे तो प्रतिशत लाभ पूछा, लेकिन मेरे भाई से श्यामू से सिर्फ लाभ पूछ रहे हैं। तो श्यामू ने झट से क्या किया, कहा कि 100 रुपया का सामान था, 125 में पापा बेच दिया रामू ने। तो श्यामू ने जवाब दिया 25 रुपए के लाभ हो गए। क्या हो गया दोस्त? 25 रुपए के लाभ हो गए। अब पिताजी ने रामू को समझाया और श्यामू दोनों को कि देखो, मैं अब बताता हूं तुमको कि ये जो प्रतिशत लाभ है इसका मतलब क्या है। प्रतिशत लाभ का मतलब है 100 में लाभ। प्रतिशत, सत मतलब 100 होता है, प्रतिशत लाभ यानी परसेंटेज। 100 में लाभ बताओ मुझे। तो उन्होंने क्या किया, एक तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि जितना लाभ है उसे ऊपर लिख दो, जितना पैसा तुमने खर्च किया है उसे नीचे लिख दो, और अगर इसको प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जितना आएगा उतना परसेंट तुम्हारा लाभ होगा। देखते हैं, 25 चौका 100, 4 से काटा गया 25 बार में, यानी 25% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। जैसे ही पिता ने उसे कहा, यह फॉर्मूला लगाकर निकाल के बताया, झट से उसको दिमाग में आ गया, किसको? रामू को, कि स्कूल वाले सर ने एक बार पढ़ाया था कि अगर 100 घर होगा उसमें एक घर रंग दोगे तो 1% तुमने काम कर लिया। दोस्तों आपको पता होगा, इससे पहले मैंने वीडियो प्रतिशत का लाया था, वहां अच्छे से मैंने समझाया था कि 100 खाना होगा। 100 अगर खाना है, इस 100 खाना के अंदर अगर आपने 2 रंग दिया खाना तो 2/100 हो जाएगा, यानी आपने 2% खाना आपने रंगा, यानी 2% काम आपने किया। तो रामू को तुरंत बातें सारी समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं ये जो मैंने 125 में बेचा है, यानी ये 25% मैंने काम किया है, यानी 100 से जितना ज्यादा हो रहा है उतना प्रतिशत का लाभ मुझे होता जा रहा है। कब? जब 100 रुपया का सामान था तब। 100 रुपया के सामान में अगर 25 ज्यादा में मैंने बेच दिया, 25% मेरा काम हो गया। लेकिन यहीं पे यदि 200 अगर रहता नीचे में, 200 का मैंने सामान कीना होता तो मैं 50 रुपए का सामान बेचता, मतलब ज्यादा में 50 रुपए का बेचता, यानी तब जाकर मुझे होता 25% का फायदा। तो कहने का मतलब दोस्त यही मैं समझाना चाह रहा हूं यहां पे कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन से जुड़ी है, फिर भी हमें प्रतिशत नहीं लाभ और हानि समझ नहीं आती है। तो आइए इसकी सारी छोटी छोटी बातें मैं दोस्तों बता देता हूं, और फिर जाके हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। फॉर्मूला भी याद रखने का ट्रिक दोस्तों धांसू बताऊंगा। ऐसा ट्रिक दोस्तों जी कभी नहीं भूल पाइएगा फॉर्मूला, और हमेशा आपको मतलब क्वेश्चन धड़ल्ले से सॉल्व होगा। आइए शुरुआत करते हैं। बार बार पढ़ने की दोस्तों झंझट खत्म किया जाए। बहुत बार पढ़ लिया गया, बार बार प्रॉफिट लॉस पढ़ा गया, लेकिन समझ नहीं आ रही है। आइए शांति से समझते हैं। एक बात बताइए, रामू जब मार्केट गया था उसने कुछ सामान खरीदा था। खरीदने को दोस्तों कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। शॉर्टकट में इसी को दोस्तों सीपी लिखा जाता है। सीपी मैं हिंदी लिख देता हूं, क्रय मूल्य। जितना में दोस्तों सामान खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जितना में सामान खरीदा जाए, अमाउंट परचेजिंग
अमाउंट फॉर परचेजिंग गुड्स, जितना अमाउंट लगा सामान खरीदने में दोस्तों वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, उसे सीपी कहा जाता है। मुझे लगता है आसानी से समझ में ये बात आ गई। छोटी छोटी बातें पहले समझना बहुत जरूरी है। एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है दोस्त जितना में सामान बेचा जाए। दोस्तों मैंने अभी आपको एक कहानी सुनाया हूं, रामू जाके सामान 125 में बेचा था, तो 125 क्या था दोस्तों, वह उसका सेलिंग प्राइस था। अमाउंट फॉर सेलिंग गुड्स। दो बातें क्लियर। अब एक बातें समझते हैं। अगर रामू ने जाकर 100 रुपया में सामान बेचा था तो 100 रुपया में सामान खरीदा था, वो तो उसका कॉस्ट प्राइस था। लेकिन यदि वह मान ले 90 में बेच देता तो जितना में कीना उससे कम हो गया, यानी हानि हो गया। सोचने की बात है, रामू को हानि हो गया क्योंकि उसने 10 रुपया का लॉस कर डाला। अब उसको जब मिला तो 90 रुपया उसके पॉकेट में, क्योंकि पहले उसके पास 100 रुपया था, अब 90 रुपया है, यानी 10 रुपया का दोस्तों लॉस हो चुका है। तो एक छोटा सा यह कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये दो बात समझने के बाद यदि ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, विक्रय मूल्य है दोस्त यह बड़ा हो क्रय मूल्य से, यानी आपने जितना में खरीद कर लाया उससे ज्यादा में यदि आपने बेच दिया तो आपको दोस्तों यहां पे इस कंडीशन में होने वाला है लाभ। लाभ को ही दोस्तों प्रॉफिट कहा जाता है। यह बात याद रखिएगा, आपका हमेशा याद रखना है। मैं बता देना चाहता हूं, सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस दोस्तों छोटा होगा। इस डब्बा से आसानी से समझा जा सकता है। बेचने वाला दाम बड़ा होना चाहिए, खरीदने वाला दाम छोटा। मैं उधर लिख रखा हूं तो घबराइएगा नहीं, बात समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अभी तक मैंने आपको समझाया कितना में सामान कीना जाता है वो कॉस्ट प्राइस, जितना में बेचा जाता है सेलिंग प्राइस। और अगर आपका बेचने वाला दाम बड़ा हो और खरीदने वाला दाम छोटा है, कम में आपने खरीदा ज्यादा में आपने बेचा, तो आपको प्रॉफिट हो गया दोस्तों। वही बात यहां मैंने लिखा। अब यहां पे दोस्तों मैं लिख रहा हूं लॉस कैसे होते हैं। अगर मान लिया जाए कि सेलिंग प्राइस है छोटा है कॉस्ट प्राइस से, और ट्रिक मैंने बोला है पिछले वीडियो में भी, ऐसा जब भी रहे तो याद रखिए एगो ट्रिक, जिन्ने नोक उन्ने छोट। मैं क्या बोल रहा हूं, जिधर नोक, नोक का मतलब होता है ये पॉइंट, जिन्ने नोक, जिधर नोक होगा उधर छोटा होगा। तो ट्रिक बहुत अच्छा है, जिन्ने नोक उन्ने छोट। हमेशा गलती होएगा ही नहीं, इधर छोटा है। अगर जब भी ऐसा हो, मैं इधर मैं छोटा बना दे रहा हूं और इधर बड़ा बना दे रहा हूं। इस फोटो से समझ जाइएगा प्लीज। मैं कलर भी कर दे रहा हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो। अब इसका मैं यहां पे हिंदी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं यहां हिंदी लिख चुका हूं, तो हर समय हिंदी नहीं लिखूंगा। आपको माइंड में यह चीज रखना होगा। एक बार और लिख दे रहा हूं, यहां पे है विक्रय मूल्य, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पे है क्रय मूल्य। तो यहां पे देखिए जरा, खरीदने वाला है जो बड़ा है और बेचने वाला छोटा है, यानी आपने लाया इतना में खरीद कर और बेच दिया इतना में, तो आपको क्या हो गया दोस्त, यहां हो गया लॉस, यानी हानि। इसी को दोस्तों घाटा भी बोलते हैं। घाटा इसको ही कहा जाता है। अभी तक के 4 बातें ही मात्र मैंने समझाया दोस्तों, और आप सोच रहे होंगे इतना समय क्यों इस पे लगा रहा हूं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी के है। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा ये सारी बात मुझे पता है। दोस्त आपको पता है, लेकिन बहुत लोग पहली बार आज पढ़ रहे हैं, उनको क्या, वो तो फिर नहीं समझ पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे उनको भी लेकर चलना है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, भगा कर आप आराम से 2x पर देखिए स्पीड में। लेकिन जिन लोग के लिए पहली बार, उनके लिए थोड़ा सा नहीं आसान हो जाएगी। तो आइए ये बातें समझने के बाद एक क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन से जरा क्लियर करते हैं कि क्या मैं बातें बोल रहा था, और मजा आ जाएगा आपको दोस्तों।
सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रामू ने एक सामान 100 रुपए में खरीदा, मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स कर दे रहा हूं ताकि हाईलाइट हो जाए, खरीदी, फिर उस सामान को 125 में दोस्तों क्या किया, बेच दिया। सोच के देखिए, तो बनाने का तरीका जितना में खरीदेगा उसको हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखा कीजिएगा, अच्छा से बनेगा। खरीदने वाले को बोलेंगे दोस्तों कॉस्ट प्राइस, तो सीपी बराबर हो जाएगा दोस्तों 100 रुपए। 100 रुपए में खरीदा, 125 में बेचा, तो सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों 125। कह रहा है दिया तो रामू को कितना का लाभ या हानि हुआ। क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है लाभ हुआ या हानि, या आपको दोस्तों सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो समझिए जरा, कॉस्ट प्राइस 100 है, यानी 100 में आपने कीन कर लाया और सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया, ज्यादा में बेचा आपने, तो यहां दोस्तों क्या हुआ, आप कहोगे दोस्तों कि आपको लाभ हुआ। लाभ कितना का हुआ, तो हमेशा याद रखिएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो होता है लाभ निकलता है, यानी 125 में से घटा देंगे 100, यानी कि ₹25 का दोस्तों क्या हो गया, आपका लाभ हुआ। मैं ऐसे तीर बना दे रहा हूं, लाभ का मतलब ऊपर गमे तीर, तो आप आसानी से निकाल लिया। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या ऐसा क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ सकता है, तो घबराए नहीं दोस्तों, इससे भी आसान दोस्तों अगर क्वेश्चन होगा वो भी एग्जाम में आता है, और बच्चा को अगर नहीं पता होता है तो उसके लिए वो पहाड़ के जैसा भारी होता है। लेकिन मुझे लगता है आसानी से अपने मुंह पर निकाल लिया होगा। घबराए नहीं, इसमें यहां जगह बचा है, एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, आसान क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा हार्ड करूंगा, आप घबराओ मत, आ जाओ इस क्वेश्चन को बनाते हैं। श्यामू ने एक सामान 100 रुपए में खरीदा, श्यामू ने 100 रुपए में सामान खरीदा और फिर उस सामान को 90 रुपए में बेच दिया। बताइए यहां पे एक गड़बड़ काम कर दिया, लॉस कर रहा है, देख लीजिए लॉस तो मुंह पर निकल रहा है। कह रहा है कि श्यामू को कितना लाभ या हानि हुआ। बताओ इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो लाभ हुआ था, हानि तो हुआ नहीं था, और इस क्वेश्चन में दोस्तों हानि होगा, लाभ तो होगा ही नहीं होगा, लेकिन लिख कर देगा लाभ हानि। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप समझ जाना यहां से। तो आइए हम कोशिश करते हैं बताया तरीका उससे। तो जितना में खरीदेगा उसको कॉस्ट प्राइस, तो आप कहोगे सर 100 रुपया में कीना, बेचा उसको सेलिंग प्राइस कितना में, तो 90 रुपया में बेचा। तो यहां पे हानि हो रहा है दोस्त, हानि हो रहा था, हानि कितना का हो रहा है, तो आप कहोगे सर आपने बताया था सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाने के लिए, तो ये मैं बताया था प्रॉफिट के लिए, क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस बड़ा है। अब बताओ घटाओगे कैसे, हमेशा घटाओगे उसी में से ना, बर में से ही ना छोड़ घटाओगे, तो इस बार कॉस्ट प्राइस में से घटा लेना भाई मेरे, कॉस्ट प्राइस में से घटा लेना। तो यहां पे क्या हो गया, आप घटाना कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहां पे जरा घटाते हैं, तो जब लिखेंगे हम ₹100, रुपीज हटा देता हूं, 100 में से 90 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा ₹10 का। 10 का दोस्तों क्या हुआ है, हानि हुआ, तो मैं नीचे का मैं तीर बना दे रहा हूं। मुझे लगता है ये बेसिक सी बातें आपको समझ आ गई, इतनी आ गई तो समझो आपका नींव अच्छा रखा गया है, अब हमेशा इस पे बिल्डिंग बढ़िया खड़ा होगा। अब देखो मैंने 2 कॉन्सेप्ट तुरंत आपके दिमाग में डाल देनी है, आपको तुमको पता भी नहीं चलेगा कि सर समझ में नहीं आया। जल्दी से ना समझते हैं, आइए ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, इस क्वेश्चन में अगर कह देता दूसरा क्वेश्चन कि लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, और सेम बात इसमें कह देता लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब और आसान है, मैं बता देता हूं, इस पे तुरंत समझ में आ जाएगा। कहोगे कि सर इतना आसान, हम कहेंगे जी इतना आसान। देखिए आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला याद रखोगे, एक फॉर्मूला याद रखोगे, बहुत आसान फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत बराबर, इसमें लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं, जो हुआ सो ऊपर, लाभ हुआ तो ऊपर, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस, अगुने 100%। बहुत सिंपल, लाभ हो या हानि हो, आप जो पैसा में खरीद कर सामान लाते हैं उसी पर आपको लाभ या हानि होता है। जो पैसा में आप खरीद कर लाते हैं उसी पर लाभ या हानि होता है। क्यों, क्योंकि उतना पैसा आपने लगाया, उससे ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट कहते हो, उससे अगर कम में बेच दिया तो आप हानि कहते हो। यानी जितना में आप खरीद के लाते हो उसी पर सब कुछ डिपेंड है। सामान ना खरीदाएगा ना लाभ हानि होगा। अगर इसमें हानि होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, ये आप क्लियर कह सकते हैं सर लाभ होगा, हानि प्रतिशत नहीं निकलेगा। इसमें हानि हुआ था तो जिसमें हानि होगा उसमें हानि प्रतिशत निकलेगा, लाभ प्रतिशत नहीं निकलेगा। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला देखिएगा,
हानि प्रतिशत बराबर होता है जो होगा से ऊपर, ट्रिकी है वो, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस गुने 100%। बस इस फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे और पटाख से दोस्तों निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आंसर कि कितना जल्दी किधर से निकला। आइए मैं दिखाता हूं लाभ कितना का हुआ था, तो आप कहोगे सर 25 रुपए का लाभ हुआ था, तो मैं 25 ऊपर लिखूंगा। मैं कहूंगा सामान कितना में कीना गया था, तो सर कहोगे 100 रुपए में सर कीना गया था, गुने इधर 100 कर दो, आप प्रतिशत लगा दो, 0 से 0 काट दो, 25% का लाभ हो गया, निकल गया दोस्तों लाभ प्रतिशत। जी हां, 25% का दोस्तों लाभ निकल गया। लाभ ऊपर का मैं बना देता हूं, अब यहां बना के कहिएगा दिखाइए, तो मैं यहां दिखा देता हूं, यहां जगह है, हाँ है जगह। हानि ऊपर में लिखेंगे, हानि कितना का हुआ, तो आप कहोगे सर 10 रुपया का हानि हुआ है, तो 10 ऊपर लिखेंगे। सामान कितना में खरीदाया, तो आप कहोगे 100 रुपया में, तो नीचे 100 रुपया लिखाएगा, और गुने यहां पे 100 लिखेंगे दोस्त, परसेंट का चिन्ह लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 10% दोस्तों हानि हो गई, 10% की दोस्तों हानि हो गई। आप कहोगे सर ये छोटी सी क्वेश्चन थी तभी तो आप बना दिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लाइए, भारी क्वेश्चन लाइए। तो आइए 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूं, एक लाभ प्रतिशत पर, एक हानि प्रतिशत पर, फिर अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ध्यान दीजिए, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन लाया हूं, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि 100% आपके दिमाग में जाएगी, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप फोड़ के आइएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रामू ने, फिर से रामू आ गया, रामू ने एक टीवी सेट 5000 में खरीदा, क्लियर है, 5000 में खरीदा। मैं लिखता चलूं क्या, तो कॉस्ट प्राइस में लिख लेता हूं, बेसिक बात है, जितना में खरीदा वो 5000 हो गया। खरीदा एवं उसे घर तक लाने में उसने ठेला भाड़ा 100 रुपए दिया। ये क्या बात हो गई भाई, एक नया बात है। 100 रुपया ठेला वाला लेने ले लिया, घर तक लाने में रामू टीवी घर तक लाया, 100 रुपया ठेला भाड़ा लग गया। आगे पढ़ते हैं, दिया। फिर किसी कारणवश टीवी में कुछ खराबी आ गई, अच्छा नया टीवी था, खराब भी हो गया, कोई बात नहीं, तो उसने ठीक कराने में 500 का अतिरिक्त खर्च किया। यानी रामू भैया ने 5000 में टीवी लाया, 100 रुपये ठेला भाड़ा दिया, और टीवी में कुछ खराबी हो गया तो उसको बनवाने में उसे 500 लग गया। फिर उनकी धर्मपत्नी से झगड़ा के कारण, यानी उनकी मैडम से झगड़ा हो गया के कारण उन्होंने टीवी को अपने दोस्त के हाथों 7000 में बेच दिया। बातें क्लियर हुई क्या आपको? 5000 में टीवी खरीदा, 100 रुपया ठेला भाड़ा देकर घर पे टीवी लाया, टीवी में कुछ खराबी आ गया, मिस्त्री को बुलाकर रिपेयरिंग कराया गया, उसमें 500 चार्ज लग गया, और पत्नी से हो गई झगड़ा। सॉरी। रामू भैया ने क्या किया, टीवी को दोस्त को बेच दिया 7000 रुपए में। अब दोस्तों आप बताओ, रामू को यहां पे फायदा होगा या घाटा? अगर फायदा होगा तो फायदा प्रतिशत बताना है, यदि घाटा हुआ तो घाटा प्रतिशत बताना है। देखिए यहां प्रतिशत लगा है, तो सबसे पहले तो यह पता करना होगा फायदा हुआ या घाटा। दोस्तों मैं एक नया जानकारी आपको दे रहा हूं, आपसे इसको छोड़कर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप एक बात बताओ, ये रामू के जगह पर आप होते, रामू के जगह पर आप होते तो आप क्या करते? अगर आपने सामान लाया है और बेचते समय इस बात का ख्याल रखते या नहीं रखते कि टीवी ही लाने में आपका ठेला बड़ा खर्च हुआ है, वो भी कॉस्ट प्राइस में जोड़ देते आप। 500 मिस्त्री में खर्च लगा, वो भी आप उसी पर जोड़ देते, और तब जाके सामान बेचने का कोशिश करते ज्यादा में, ताकि फायदा हो। यस या नो? यस या नो? आप कहीं मार्केट करने तो नहीं गए थे, यूं ही घूमने के लिए, वो तो आप टीवी ला तभी तो आपका 100 रुपया खर्च हुआ ना ठेला भाड़ा में। यानी इतना बात आप ख्याल रखिए कि जिस सामान को आप खरीदते हैं और जिस सामान को आप बेचते हैं, एक्स्ट्रा जितना एक्सपेंस अगर आप करते हैं उसके पीछे वो सारा कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है। ये माइंड में एकदम बैठा लीजिए, अन्यथा गलत कर बैठिएगा एग्जाम में क्वेश्चन। तो यहां कॉस्ट प्राइस अगर आप 5000 ले रहे हैं तो इतना नहीं होगा, इसमें आपको 100 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपया का अतिरिक्त आपने खर्च किया। इसके अलावा रिपेयरिंग करने में भी 500 आपको लगा, तो यह भी 500 जुड़ेगा। यानी टोटल अगर देखा जाए तो हो जाएगा रुपीज 5600। 500 एक 600, 5600 दोस्तों कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ओरिजिनल वाला। कहने को तो आपने खरीदा है 5000 में ही, लेकिन उसके पीछे जो आपने दोस्तों खर्च किया वो है 600 रुपए का, तो 5600 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस होगा। अब देखते हैं फायदा या घाटा। अच्छा सेलिंग प्राइस कितना है,
तो आप कहोगे सर ये तो सिंपल है, यहाँ तो दिया हुआ है कि 7,000 में बेच दिया, तो मैं यहाँ लिख देता हूं 7,000 में बेच दिया। अब सोचने की बात है, 5,600 में कीना, 7,000 में बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया है, बहुत तेज बंदा था। यहां पे दोस्तों प्रॉफिट हुआ, मैं देखकर ही कह सकता हूं कि ज्यादा में बेचा है। तो लाभ निकालने का तरीका होता है कि सेलिंग प्राइस में से इसको घटा दे। तो मैं डायरेक्ट घटाऊं क्या, ऐसे लिख के 7,000 नीचे लिख देता हूं 5,5600, 0 0 10 में से 6 जाएगा 4, 1,400 रुपया का दोस्तों क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालते समय यानी प्रॉफिट प्रतिशत निकालते समय आपको एक छोटा सा ख्याल रखना होगा कि लाभ ऊपर लिखना। अभी मैं फॉर्मूला बताया था, लाभ ऊपर, लाभ कितना का हुआ है, तो आप कहोगे सर 1,400 रुपया का था, 1,400 आप ऊपर लिखोगे। नीचे कॉस्ट प्राइस, तो कितना में सामान कीना है, 5,000 में। कभी ये गलती मत कर बैठिएगा, हर बार में दोस्तों एग्जाम में यही गलती हो जाती है। 5,000 कॉस्ट प्राइस नहीं है। 100 रुपया कहां गया ठेला भाड़ा, 500 कहां गया रिपेयरिंग चार्ज, सब जुड़ेगा। सब जुड़ने पर जो आएगा वही होता है कॉस्ट प्राइस। तो यहां भी लाभ प्रतिशत में कॉस्ट प्राइस यही लिखाएगा 7,000 दोस्तों। तो यहां आपको लिखना होगा 7,000 रुपए और गुने 100, और बताया हूं फॉर्मूला के हिसाब से प्रतिशत। मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे नहीं लिखे आपने। लाभ बटा के नीचे कॉस्ट प्राइस और गुने 100 और इसको घेर कर प्रतिशत। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गए, 7 से काटते हैं, 7 दूनी के 14, यानी 20% का दोस्तों लाभ हो गया। 20% का दोस्तों भैया ने, रामू भैया ने लाभ कमा लिया, पत्नी से झगड़ा के बावजूद। बहुत ही दिमाग के तेज निकले। लेकिन एक कंडीशन नीचे सुनिएगा, ये तो आप क्वेश्चन सॉल्व हो गए, लेकिन यही क्वेश्चन में यदि वो मान लेते हैं कि 4,000 में बेच देता तो लाभ या हानि बताइए। तो बच्चा बताएगा कि सर कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 5600 और बेच रहा है 4,000 में, यानी लॉस है उसको। तो आइए उसको निकालने का कोशिश करते हैं। मैं इसको हटा देता हूं, ऊपर वाले क्वेश्चन का ये सारी बातें थी। नीचे वाला दोस्तों क्वेश्चन बनाते हैं, जरा देखिए। इसका मैं सॉल्यूशन यहां करता हूं। कॉस्ट प्राइस तो मैंने निकाला वही रहेगा इसमें भी, लेकिन सेलिंग प्राइस बदल गया। इस बार सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों ₹4,000। देखकर ही लग रहा है इससे छोटा है, यानी लॉस हुआ है। तो मैं यहां लॉस निकाल देता हूं। लॉस यानी हानि। कितना का लॉस हुआ है, तो इसको घटा लेता हूं यहां लिखकर। 5600 बड़ा ऊपर, छोटा नीचे। 1600 का दोस्तों क्या हो गया है, हानि हो चुका है। आइए प्रतिशत में निकालते हैं। हानि प्रतिशत यानी लॉस, परसेंट का हो जाएगा फॉर्मूला दोस्तों, लॉस बटा के नीचे कॉस्ट प्राइस गुने 100 घेर कर प्रतिशत। दोस्तों बटा के नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस डालिएगा, और कॉस्ट प्राइस में याद रखिएगा जब सारे एक्सपेंस जोड़कर जो आएंगे वही कॉस्ट प्राइस होंगे। तो लॉस के जगह पर डाल देते दोस्तों, 1600 का लॉस है, बटा के नीचे कॉस्ट प्राइस यहां से डालिएगा ये देखकर 5600, और गुने दोस्तों हो जाएंगे 100। इसको सॉल्व करना है। 2 0 से 2 0 गए, 4 से काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 चौका 16, 4 से काटते हैं 4 चौका 16। ये 7 बार में कट जाएंगे, ये 2 बार में कट जाएंगे, यानी दोस्तों 200/7%। ऑप्शन से चलेंगे, या तो 200/7% हो सकता है, या इसको पूर्णांक में बदल कर दे सकता है। तो पूर्णांक में बदलना आपको आता है, या पूर्णांक में बदल कर आप आंसर दे दीजिए। वैसे मैं इसे बदल देता हूं, 7 दूनी 14, तो 60 हो जाएंगे। 7 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 लग जाएंगे, तो 4/7%, यानी 200/7% का मान होता है 28.4/7% का दोस्तों उसको क्या हुआ है, हानि हुआ है। इस क्वेश्चन में यदि वह कितना में बेचा होता 4,000 में दोस्तों बेचा होता, तो मुझे लगता है दोस्तों बहुत अच्छा तरीका से आपको लाभ निकालने, हानि निकालने और लाभ प्रतिशत निकालने और हानि प्रतिशत निकालने आ गया।
आइए इससे थोड़ा बढ़कर दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं और किस तरीका का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक नया टाइप लेकर आया हूं दोस्तों। ये भी एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का नया, समझने का कोशिश कीजिए क्या है, समझिए जरा। बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग। कहता है रामू ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी। क्या बात है भाई, 500 में खरीदी एवं 30% के लाभ पर बेच दी, तो विक्रय मूल्य बताओ। मैं इंग्लिश में बता देता हूं। A watch cost 500 परचेज बाय राम, यानी राम ने 500 के दाम वाला एक वॉच खरीदा एंड सेल देम एट 30% गेन, 30% के लाभ पे बेच दिया यानी सेल कर दिया। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी राम ने कितना में बेचा, सॉरी रामू ने कितना में बेचा, यानी निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस दोस्तों आपको निकालना है, इसमें बेचने वाला दाम निकालना है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रामू ने एक घड़ी 500 में खरीदी एवं 30% की हानि पर बेच दी, तो उसने कितना रुपए में घड़ी बेची। कहने का मतलब है रामू परचेज अ वॉच इन 500 में एंड सेल देम एट 30% लॉस, 30% लॉस पे बेच दिया। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच, यानी सेलिंग प्राइस निकालिए। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, यहां पे फायदा में बेच रहा है, यहां पे घाटा में बेच रहा है। दो दोस्तों कॉन्सेप्ट दूंगा, दोनों एकदम उड़ जाएगा, एकदम कैन एकदम सफा हो जाएगा और आपके दिमाग में छप जाएगा। समझाने का कोशिश करता हूं। इसमें सेलिंग प्राइस निकालना है, इसमें भी सेलिंग प्राइस निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या है, दिया हुआ क्या है उसको लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो जी 500 दिया हुआ है, यहां भी लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो 500 दिया हुआ है, लिख लेते हैं इसे 500। अच्छा, यहां लॉस परसेंट देल है, तो आपको हाँ सर हानि परसेंट है 30%, तो मैं लिख दिया हानि परसेंट, लॉस परसेंट 30%, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। और इसमें गेन हुआ है तो यहां लिख देंगे। अच्छा, गेन और प्रॉफिट एक ही चीज है, कुछ लोग सोचते होंगे अलग अलग, तो नाम नहीं ले रहे हैं ना, गेन या प्रॉफिट एक ही है। ये कितना का गेन हुआ है, तो 30% का गेन हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट यहां लिख देता हूं, परसेंट भी, प्रॉफिट परसेंट हुआ है दोस्तों कितना का, 30% का। दोस्तों बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीका से समझा देता हूं, फॉर्मूला आप नहीं भूलेंगे, ध्यान रखिएगा। आइए, क्या है निकालने का, यहां क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस, यहां क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस। एक लाइन खींचिएगा, गुने 100 गुने कॉस्ट प्राइस लिखिएगा। एक लाइन खींचिएगा, गुने कॉस्ट प्राइस लिखिएगा। आप कैसे जान रहे हैं सर, तो बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। यहां क्या है, सेलिंग प्राइस, गुना में इधर उसका अपोजिट भाई लिख दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस। यहां क्या है, सेलिंग प्राइस, उसका अपोजिट यहां कॉस्ट प्राइस दोस्तों लिख दीजिएगा। आपके जी सर लिख दिया। अब एक बात समझिएगा, एक बात हमेशा समझिएगा, अगर प्रॉफिट हुआ होगा ना तो 100 में जोड़ दीजिएगा, P% लिख देता हूं, आप समझ जाना प्रॉफिट परसेंट लिखा हूं, और नीचे 100 लिख देना। अगर लॉस हुआ हो तो 100 में से घटा देना, L% लिख देता हूं, आप समझ जाना कि लॉस परसेंट लिखा हुआ है, और नीचे 100। मैं और अच्छा से क्लीन करके इस बात को लिख देता हूं एक बार और। सेलिंग प्राइस जब भी हिंदी में लिख देता हूं, जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो, जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो, 100 में आप लाभ को जोड़ दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रतिशत में जोड़िएगा। नीचे 100 होता है, गुने हमेशा क्रय मूल्य होता है, शॉर्टकट में लिख दो क्रय मूल्य। सेम उसी तरह यहां पे फॉर्मूला आप सेट कर लेंगे, हिंदी में नहीं लिखता हूं, आप समझ जाना, यहां हानि है, नीचे 100 कॉस्ट प्राइस, और इस फॉर्मूला से आसानी से दोस्तों क्या होगा, आप बना सकते हैं। अब मैंने अभी बोला था कि एकदम इजी तरीका से दोस्तों बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा, लेकिन ये तो इजी तरीका नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। फॉर्मूला आपके सामने है, मैं इसको इरेज करूंगा और फिर मैं आपको 4 फॉर्मूला याद कराऊंगा जो जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। यही दोनों फॉर्मूला और 2 इसके अलावा भी। क्या है, पहले इसको बनाते हैं। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान अब हो गया। देखिए कैसे, विक्रय मूल्य निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस। लाभ हुआ है 30% का, यहां देखिए 30% का 100 में जोड़ देता हूं, 130 हो जाएगा। 100 नीचे लिखना है। सामान का दाम कितना था, 500, यहां 500 लिख दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 13 पचे 65 होता है, यानी 13 5 जा 65, एक जीरो रख दिया, यही आपके आंसर हो गए दोस्त। इसको बना लेते हैं।
सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा दोस्तों, लॉस हुआ है तो 30% घटा देंगे तो 70 आ जाएगा, तो ऊपर 70 लिखा जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा और गुने दोस्तों 500 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 पचे 35, 350 रुपया में दोस्तों उसने सामान को बेचा है। 350 में बेचा तो 30% का घाटा, 650 में बेचा तो 30% का प्रॉफिट। आइए 4 तरह का फॉर्मूला आपको याद कराता हूं। रेडी है? आपके सामने यहां बना रखा हूं 4 फॉर्मूला का बॉक्स, समझाने का कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिए। अगर आपको कॉस्ट प्राइस दोस्त निकालना हो, यानी निकालना हो क्रय मूल्य, तो आप ऐसे करेंगे, यहां लिख देंगे विक्रय मूल्य। अगर आपको निकालना हो दोस्तों विक्रय मूल्य, तो आप एक लाइन खींच के यहां लिख देंगे क्रय मूल्य। इधर देखिए जरा, फिर से 2 कंडीशन क्यों है मैं बता रहा हूं। यहां फिर से आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो आप एक लाइन खींचेंगे, यहां लिख देंगे विक्रय मूल्य। अगर आपको फिर से निकालना है विक्रय मूल्य, तो एक लाइन खींच के यहां लिख देंगे क्रय मूल्य। कुछ लोग पेशेंस बहुत जल्दी वीडियो में खो देते हैं, थोड़े देर में उब जाते हैं, लेकिन उबने से तो दोस्त काम नहीं चलेगी। अगर आपको लंबे समय के लिए आपको याद रखना होगा, थोड़ा उबना नहीं पड़ेगा, कंटिन्यू जो बता रहा हूं उसको समझने का कोशिश करना है, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों, ताकि सारी बात समझा सकूं। दोस्तों हड़बड़ में अगर गड़बड़ हो जाए वो नहीं करना चाहता हूं। आइए 4 खाना मैं क्यों बनाया हूं मैं समझाता हूं। सोच रहे होंगे 4 क्यों, तो 4 का अलग अलग कंडीशन है दोस्त। यहां पे दोस्तों लाभ के लिए है, लाभ प्रतिशत दिया हो उस समय, यानी प्रॉफिट प्रतिशत दिया हो ना, उस समय दोस्तों ये काम करेगा, तो ये भी वही हो जाएगा लाभ प्रतिशत के लिए। और दोस्तों मानकर चलता हूं कि P% का यहां पे क्या हुआ है, लाभ हुआ है, यहां भी P% का लाभ हुआ है। कहोगे ये क्या चीज के लिए, तो दोस्तों हानि के लिए। मैं ऊपर लिख देता हूं, हाँ ऊपर दिखेंगे, हानि के लिए है, यानी लॉस प्रतिशत के लिए। मान लेता हूं कि L% का लॉस हुआ है, मैं छोटका L मान लेता हूं। यहां भी वही हो जाएगा दोस्तों, हानि के लिए यानी लॉस प्रतिशत के लिए दोस्तों L% जब लॉस हुआ हो तब। बहुत आसान है। यहां पे ना एक ट्रिक दोस्तों बोलना चाहूंगा, यहां एक ट्रिक बोलना चाहूंगा, सुनिएगा जरा। C4 चप्पल याद रखिएगा, माफी चाहूंगा बुरा नहीं मानिएगा, ये तो ट्रिक है। C4 चप्पल, चप्पल पैर में पहनते हैं, तो जब भी CP निकालना हो ना तो नीचे क्रियाकलाप करेंगे। अभी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, पहले सुन लो आप। और जब कहीं सेलिंग प्राइस हो, सेलिंग प्राइस SP मतलब सेलिंग, और सेलिंग माने छत का सेलिंग समझिएगा। मन में क्या समझना है, छत का सेलिंग, और सेलिंग ऊपर होता है, तो जब भी सेलिंग प्राइस निकालना हो तो ऊपर में कैलकुलेशन करिएगा, और जब भी कॉस्ट प्राइस निकालना यानी चप्पल निकालना हो तो नीचे में, जमीन में दोस्तों नीचे में प्रोसेस कीजिएगा। थोड़ा सा सुन के अटपटा लग रहा है, लेकिन मैं बताता हूं क्या मैंने बोला। यहां ध्यान दीजिए जरा, यहां पे CP निकालना है ना, यानी चप्पल, तो नीचे में आप 100 में जोड़िएगा। ट्रिक है, 100 में जितना % प्रॉफिट हुआ हो नीचे जोड़िएगा, और ऊपर 100 लिख दीजिएगा। लॉस वाला में बस यहां घटाइएगा 100। देखिए यहां पे 100 में L% का लॉस है, तो L% को दोस्तों क्या करना है, घटा देना, ऊपर 100 लिखना है। ये फार्मूला निकल कर आ गए। मैं इस पे क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, इस पर क्वेश्चन दोस्तों बता चुका हूं इन दोनों पर। कैसे से देखिए, सेलिंग प्राइस निकालते समय घर का सेलिंग छत ऊपर होता है, तो 100 में ऊपर जोड़िएगा। जब लाभ हो तो P% का लाभ है तो ऊपर जोड़ देंगे, नीचे 100 लिख देंगे। और जब हानि हो तो ऊपर में ही, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकाले और घर का सेलिंग ऊपर होता है, तो यहां पे क्या कीजिएगा, 100 में घटा दीजिएगा जितना % का लॉस हो, और नीचे 100 लिखिएगा। दोस्तों विश्वास करें, ये जो फॉर्मूला है ना, इतना स्टूडेंट गड़बड़ करता है ना, जिसका कोई हद हो ना, मतलब हद नहीं है, और क्वेश्चन नहीं बनने का बहुत बड़ा एक रीजन होता है।
लेकिन दोस्तों इसका ऐसा तोड़ मैंने निकाला है ना दोस्तों कि आपको कभी भूलने ही नहीं देगा ये बात, क्योंकि चप्पल सभी लोग पहनते हैं और चप्पल स्लीपर नीचे होते हैं, चप्पल दोस्तों नीचे होता है सी फॉर चप्पल और चप्पल जमीन में होते हैं। इसलिए देखिए जब भी कॉस्ट प्राइस सीपी निकालना हो ना चप्पल तो नीचे 100 में जुड़ रहे हैं, जब प्रॉफिट हो तो जुड़ेंगे, लॉस हो तो घटेंगे। यहां जाइए, जब सेलिंग प्राइस, सेलिंग माने छत, तो ऊपर में जुड़ेंगे, प्रॉफिट हो तो और लॉस हो तो घटेंगे। हिंदी वाला भी फॉर्मूला मैं पूरा कर दे रहा हूं, ब्लू रंग के स्केच ले लेता हूं। देखिए क्रय मूल्य निकालना हो तो कुछ नहीं करना, ऊपर 100 लिख दीजिए। चूंकि देखिए चप्पल नीचे पहना जाता है तो नीचे 100 में क्या कीजिएगा दोस्त, लाभ प्रतिशत क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। बस यहां 100 ऊपर लिख दीजिए, यहां 100 में दोस्तों क्या करिएगा, घटा दीजिएगा हानि प्रतिशत। बस इतना ही करना है, यहां यही काम ऊपर करना है। नीचे 100 इसमें लिखाएगा क्योंकि विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस, तो ऊपर में क्या करिएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यहां भी वही कीजिएगा 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि प्रतिशत और नीचे 100। दोस्तों मुझे लगता है आसानी से आपको ये चारों फॉर्मूला याद हो गए। अगर याद हो गए ना तो इस पर क्वेश्चन अभी बताया हूं ना, सेम उसी तरीके का